ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। ओम नमः शिवेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम पुण्य कुंदार्यम जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम देहक्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानी न चरण में बंधन हो अग्नि। ये श्रीमद् राजचंद जी के अमृत वचनों का संकलन किया हुआ जो एक छोटी सी पुस्तक है विराग सरिता, उनके वचनों के माध्यम से यहाँ अपन विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रत्येक आत्मकल्याणार्थी जीवों के लिए बहुत ही उपयोगी है और समझने लायक है, समझ करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल करने लायक है। तो यहाँ अभी अपनी चर्चा जो है 37 तक के वचनों की हो गई थी। आगे अब अपने लिए और जो अपने लिए वचन है उनके बारे में अपन विचार करते हैं। 37 नंबर का जो वचन था उसमें अनेकांत मार्ग भी सम्यक एकांत ऐसे निज पद की प्राप्त करने के सिवाय अन्य किसी हेतु से उपकारी नहीं है। अर्थात वस्तु में जो परस्पर ऐसे अनंत विरुद्ध धर्म हैं और गुण हैं, उन सब धर्म गुण आदि का स्वरूप भेद करके उस वस्तु में से एक एक धर्मों की, गुणों की, पर्याय आदि की चर्चा करना वो अनेकांत कहलाता है। और उस अनेकांत के माध्यम से उस अनंत गुण धर्मात्मक अभेद वस्तु को समझना और समझ करके उसका अवलंबन करके उसके आश्रय से मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करना, इनको बताने का ये प्रयोजन है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनेकांत भी उस अभेद वस्तु को समझ करके उसको प्राप्त करने के अलावा और किसी कारण से उसकी उपयोगिता नहीं है। अगर उस अनेकांत के माध्यम से उस एकांत अभेद रूप वस्तु को समझकर उसके आश्रय से अपने उस निज पद की प्राप्ति अगर न की जाए, उसका आश्रय करके और उस स्वरूप की सिद्धि पूर्वक मोक्ष की सिद्धि न की जाए, तो कहते हैं उस अनेकांत की चर्चा से कोई लाभ नहीं, उसकी कोई उपयोगिता नहीं। उसकी उपयोगिता तो अपने लिए उन भेदों से अभेद वस्तु को समझकर उसका आश्रय करना और आश्रय करके मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि करना, इस
हेतु ही यानी इस कारण से ही उस अनेकांत की माने वस्तु स्वरूप भेद करके समझाने की उपयोगिता है, और इसके अलावा उसकी कोई उपयोगिता नहीं। अगर भेद करके तुमने वस्तु को भेद ही रूप मान लिया तो तुमने वस्तु स्वरूप समझा नहीं अनेकांत, और यदि उन भेदों के विकल्पों में ही लगे रहे तो अनंत गुण धर्म है, कब तक भेद करते रहोगे, उससे तो अपना कोई प्रयोजन कल्याण का सदेगा नहीं, निर्विकल्पता तो होगी नहीं। इसलिए जितने भेदों से उस अभेद वस्तु को समझकर उसका आश्रय करके और निर्विकल्प मोक्ष मार्ग की सिद्धि करके मोक्ष की सिद्धि की जाए तो वो अनेकांत उपयोगी है। इसको छोड़ के और किसी प्रयोजन से उसकी उपयोगिता नहीं है, ऐसा समझना। तो चाहे वो निश्चय के माध्यम से वस्तु को समझो, चाहे व्यवहार के माध्यम से। क्यों कि अभेद को भी अपने लिए जो बताया जाता है अथवा एक एक गुण के आधार से वस्तु को कहा जाता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, समय सार में तो ज्ञान स्वरूप मान, तो अंत में फिर प्रश्न उठाया परिशिष्ट में कि आत्मा अकेले ज्ञान मात्र है कि और अनंत गुण है आत्मा में। तो कहते भाई देखो, ज्ञान असाधारण गुण है, उस ज्ञान में उस ज्ञान मात्र आत्मा के कहने में अकेले ज्ञान गुण को ही नहीं लेना है, क्योंकि एक गुण अलग होता भी नहीं है। जहाँ एक गुण होता है वहाँ अनंत गुण उसमें रहते ही है, इसलिए वस्तु तो अखंड है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि तुम मात्र अकेले आत्मा में गुण भेद करके धर्मों का भेद करके मात्र वस्तु को ऐसी भेद रूप ही नहीं समझना। अनेक भेद रूप नहीं समझना मतलब कोई अलग अलग वस्तु में ऐसे गुण धर्म आदि रखी नहीं है, वो तो सद्भूत व्यवहार है ही। तो उसको अपन को समझने के लिए उसमें जितनी विशेषताएं हैं उन विशेषताओं को अपन को एक एक करके उस वस्तु अखंड वस्तु को समझ करके उस अखंड वस्तु की महिमा लाकर उसका आश्रय करना, इसके लिए अपन को ही अनेकांत है। तो ऐसा यहाँ कहते अनेकांत में भी अनेकांत है। अनेकांत में यानी सिर्फ अनेकांत रूप ही नहीं है, वो अनेकांत सम्यक एकांत यानी अभेद रूप भी है, उसमें भेद भी है तो साथ में अभेद भी है। अगर सर्वथा तुमने उसको अनेकांत या भेद रूप माना और अभेद रूप नहीं माना तो तुमने अनेकांत को भी एकांत बना दिया। इसलिए यहाँ पर आचार्य कहते हैं कि भैया उस अनेकांत की उपयोगिता तो सम्यक अभेद एकांत स्वरूप वस्तु को समझकर उसकी प्राप्ति करके मोक्ष मार्ग मोक्ष की सिद्धि करने में है, इसके अलावा उसकी और कोई उपयोगिता नहीं है। मात्र तुमने अनेकांत से वस्तु को खंड खंड कर दिया और उस खंडों से अखंड को नहीं देखा, अथवा खंड खंड के ही विकल्पों में लगे रहे, उससे अखंड वस्तु का आश्रय करके उसको अखंड का लक्ष्य बना करके उसका अवलंबन नहीं किया, तो कहते उस अनेकांत की कोई उपयोगिता नहीं, उससे कोई प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। हमारा मोक्ष मार्ग और मोक्ष की अरे सुख की सिद्धि होने वाली नहीं है। ये अपन ने कल इस 37 नंबर के वचन से विचार किया था। अब आगे 38 नंबर का वचन है, अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था उस ज्ञान को एक समय मात्र में जात्यंतर कर जिसने भव निर्वृत्ति रूप किया उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार हो। क्या कहना चाहते हैं? ज्ञान काय का कारण बनता है, कहते भव का कारण बन रहा था। किसके कारण से? जब सम्यक दर्शन से ज्ञान जात्यंतर होकर के भव के अभाव का कारण बनता है, तो इसके विपरीत मिथ्या दर्शन से वो ज्ञान भव का कारण बनता है। अरे भाई, यहाँ तो अपने लिए उस सम्यक दर्शन की महिमा बताने के लिए अपन पढ़ते छठाला में, या बिन ज्ञान चरिता सम्यकता न लहे सो दर्शन दारो पवित्र। ज्ञान और चारित्र की समीचीनता सम्यक दर्शन पूर्वक होती है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं होता और आचरण समीचीन नहीं होता। तो कहते हैं वो सम्यक दर्शन क्या है?
सम्यक दर्शन जो है तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखो सम्यक दर्शन की अनेक विवक्षाओं से अनेक परिभाषा की। पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला भी कहा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम भी कहा है, और सच्ची देव सासुरु का श्रद्धान उसको भी सम्यक दर्शन कहा है चरणानी योग में। श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णम अष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। तो मूर्ताओं से रहित, मदों से रहित, निसंग 8 अंग आदि सहित ऐसा जो है वो सच्ची देव सासगुरु की सिद्धा को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब ये सारी अनेक अनेक विवक्षाएं हैं। कहीं उसमें स्वपर के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। तो अब इसमें अपने लिए देखो सब विवक्षा भेद है, इसमें कोई अलग अलग कथन नहीं है, सब कथन सिर्फ विवक्षा से अलग अलग भाषित होते हैं। तो अपने लिए इसमें इसी समय अभी समय सार जो अपना चल रहा था उसकी 155वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृत चंद देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि 7 तत्वों का श्रद्धान रूप ज्ञान का परिणमन सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? 7 तत्वों का सम्यक प्रकार जानने रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है। सम्यक चारित्र किसे कहते हैं? तो कहते हैं राग द्वेष से रहित ज्ञान के परिणमन को सम्यक चारित्र कहते हैं। वीतराग विज्ञानता कहो या राग द्वेष से रहित ज्ञान का परिणमन सम्यक दर्शन कहो। अब चूंकि समय सार जी में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है। क्या कहा है? ज्ञान मात्र। ज्ञान सो ही आत्मा, एक ज्ञान मात्र। तो ज्ञान आत्मा का असाधारण गुण है और उस असाधारण गुण से उस गुणी अखंड आत्मा की प्रसिद्धि की गई। आत्मा प्रसादमान है और ज्ञान प्रसिद्ध करने वाला है। अब उस ज्ञान के माध्यम से तो भावार्थ में जयचंद जी छाबड़ा ने खुलासा किया कि ज्ञान माने आत्मा, माने ज्ञान का तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक प्रकार से परिणमन सम्यक दर्शन है और ज्ञान का 7 तत्वों का सम्यक प्रकार से जानने रूप परिणमन सम्यक ज्ञान है और ज्ञान का राग द्वेष से रहित स्वरूप स्थिरता रूप परिणमन उसका नाम सम्यक ज्ञान। तो वहाँ कहा कि ज्ञान माने अखंड आत्मा लेना। तो यहाँ अपने लिए जो है क्या है कि सारी विवक्षाएं आचार्य किस माने किस अभिप्राय से कर रहे हैं, उसका क्या प्रयोजन है, जब तक वो नहीं समझे तब तक अपन क्या है कि वचनों में उलझ करके विवृत हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अनंत काल से जो ज्ञान भव का हेतु होता था उस ज्ञान को एक समय मात्र में जात्यंतर कर जिसने भव निर्वृत्ति रूप किया उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार। अर्थात देखो ज्ञान में जब तक संशय विपर्य अनध्यवसाय चलते रहते हैं तब तक अब वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है। अब उसके लिए तत्वों का निर्णय ज्ञान ही में होता है और तत्वों का निर्णय भी व्यक्ति का तत्व में रुचि अथवा आत्मकल्याण की प्रयोजनभूत देव सद्गुरु आदि का सानिध्य जब उसको ज्ञान में ये समझ में आता है कि भाई देखो अभी तक अपन जो है जो कुछ भी कर रहे हैं इसमें अपन को कहीं कोई शांति नहीं मिल रही, कोई सुख नहीं मिल रहा है, अभी तक अपन परेशानी है। अब सुख की खोज तो हर व्यक्ति कर रहा है। तो अब वो जब व्यक्ति इस प्रकार से सच्चे देव सद्गुरु का सानिध्य अगर उसको प्राप्त होता है और वहाँ से उसके लिए आत्मकल्याणकारी ये प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी मिलती है
और इस तत्वों को सुन करके समझ करके इसको पहले व्यवहार से सविकल्प दशा में ऐसा विश्वास आए कि ये हमारे लिए कल्याण के हेतु है। इसमें से अपन को स्वापर को जानना है, उपाधि तत्वों को जानना अपने लिए कल्याणकारी है, ऐसा उसको व्यवहार में विश्वास आए, तब तो वो इन 7 तत्वों का निर्णय करके अपने स्वरूप की तरफ उन्मुख होकर उस ज्ञान स्वरूप आत्मा की अनुभूति करके प्रतीति करके सम्यक दर्शन आदि की प्राप्ति करे। इन तत्वों पे उसको विश्वास नहीं आए कि भाई ये बातें जो सही है इनसे अपना कल्याण होगा, तो वो काय के लिए प्रैक्टिकल करेगा, स्वपर का भेद विज्ञान करेगा, स्वरूप के अनुभव करने का पुरुषार्थ करेगा। तो पहले उसको ऐसा उसको विश्वास आना चाहिए। कोई भी चीज है, डॉक्टर में विश्वास नहीं हो, कोई दवाई कराएगा वहां उसके पास। अब जब दवाई करा करके उससे लाभ मिलेगा तो फिर उसको पक्का विश्वास होगा। पहले तो उसके लिए कैसे परम माने और लोगों के अनुभव से, मैंने अपने लिए जैसे आगम से, युक्ति तर्क से और दूसरों ज्ञानियों के साधकों के उपदेश से पहले अपन को व्यवहार में लगेगा कि ये बात सही होना चाहिए। अभी तक अपन ने जो किया इसमें अपन को वास्तव में सुख नहीं मिला है, और ये जो कह रहे हैं ये कार्य अपन करके इसमें अपन को सुख मिलेगा, ऐसा पहले व्यवहार में विश्वास आए, तब तो वो उन पर प्रयोग करें, स्वपर का निर्णय करें, पर में एकत्व बुद्धि छोड़े, अपने स्वरूप को ज्ञान स्वरूप अंदर में जाने, और जान करके परावलंबन की वृत्ति को तोड़ने के लिए भेद विज्ञान करके अंतर्मुक्ता से पुरुषार्थ करें, और अब अंदर में ज्ञान मात्र आत्मा का निर्विकल्प होकर अनुभव होगा, तभी जाकर के उसी समय उसकी आत्मप्रतीति होगी। सम्यक साथ है ज्ञान होए पे भिन्न राग। जिस समय क्यों टोटामल जी साहब ने लिखा कि बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे की सींग के समान है। तुमने मान लीजिए शक्कर नहीं खाई, अब तुमसे कहे कि शक्कर मीठी होती है, तुम विश्वास आएगा कि नहीं आएगा? तो बिना जाने हुए का श्रद्धान गधे की सींग, तो जानना मतलब दूसरों से सुन करके, लिखी लिखाई पढ़ करके, वो पहले उस पर भी आपको कि ये जो लिखा है जिनने, वो जो कहने वाले हैं वो वास्तव में क्या है, प्रमाणिक व्यक्ति लगते हैं, ये झूठ नहीं बोलेंगे, इनकी बात सही होने चाहिए। तो पहले तो उस पे उनकी बातों पे अपन को लगे कि हाँ ये जो कह रहे हैं ऐसी होना चाहिए, परंतु अकेले उन्हीं के कहने से मान लोगे तो अभी तुम्हारा विश्वास सच्चा नहीं। सच्चा कब होगा? दूसरा व्यक्ति कोई और मजबूत आवे, वो क्या किसने कहा तुमसे मीठी होती है, शक्कर तो चिरपिरी होती है, हमने तो खाई है, तो क्या होगा? डमाडोल हो जाएगा, भ्रमित हो जाएगा। और अगर उसने खा ली है और चक्कर के देख ली है, तो अब उसके लिए दुनिया कोई भी आ जाए, परंतु उसके अब अनुभव की बात को, उसके विश्वास को कोई डमाडोल नहीं कर सकता है, कितना भी कोई कहे। तो ऐसे ही जब तक जीव को अंतर में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति पूर्वक अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तब तक आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, निर्विकल्प है, निराकुलता रूप है। उस पर कोई कितना ही कहता रहे, कितने ही अपन ने पढ़ लिया शास्त्रों को, अनंत बार अपन बाहर में व्यवहार श्रद्धान से साधु ही बन गए घर छोड़ के कि भैया ये सब ठगों की टोली है, परंतु नेगेटिव रूप में द्वेष बुद्धि से छोड़ करके अभी अस्थि की मस्ती पूर्वक तुम्हारा सच्चा त्याग नहीं हुआ। तो क्या हुआ कि वो पुण्य बंध का कारण तो हुआ बंध का सहाय से, परंतु आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद और मोक्ष मार्ग मुक्ति का कारण नहीं बना। पहने जातम ज्ञान बिना सुख ले से न पाए। तो ये जो है ये मार्ग तो अनुभूत मार्ग है। उस अनुभव के बल पर जो व्यक्ति चलता है उसको 3 लोक में कोई उसकी श्रद्धा को 3 लोक भूचाल कर देने वाला है, सब विप्लव आ जाए तो भी उसकी श्रद्धा को विचलित नहीं कर सकता। कब? जब उसने स्वयं उसका अनुभव करके और फिर उस पर जो उसको विश्वास है वो विश्वास उसका अटूट है, उस विश्वास को कोई दिलाने वाला नहीं। तो ऐसे यहाँ पर आचार्य कह रहे कि भैया देखो ये जो है कि अनादि काल से जो ज्ञान काय का कारण बन रहा था, भाव का हेतु बन रहा था। किस कारण से? मिथ्यात्व के कारण से। 3 लोक तिहु काल माही नहीं दर्शन सो सुखकारी, और 3 लोक तिहु काल माही नहीं मिथ्यात्व सम दुखकारी।
ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि श्रेयो अश्रेयास मिथ्यात् समम नान्यत तनुभृताम। रत्नगण शराबकाचार्य जी में क्या दिया? 3 लोक और 3 काल में सम्यक्त के समान इसका कोई हितैषी बंधु सुखदायी नहीं है, और मिथ्यात्व के समान 3 लोक 3 काल में इसका कोई शत्रु अहितैषी नहीं है, दुश्मन नहीं है। तो अब ये जो है ये खुद की तुम्हारी विपरीतता जब तक चलती रहेगी परिणति में, तब तक तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तुम्हारी बहिर्मुखी परिणति, विषय भोगों की तरफ का आकर्षण, संयोगों का आकर्षण, शरीर में एकत्व बुद्धि कौन तोड़ाए? किसी में भी ताकत नहीं है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि उस सम्यक दर्शन को जब जीव को क्या है, भगवान जनेन्द्र के वचनों पर आगम पर विश्वास आता है, अपनी बुद्धि से युक्ति तर्क लगाकर, कैसे प्रमाण नयाभ्याम युक्ति, प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु स्वरूप का निर्णय करता है। निर्णय कैसे होता है? प्रमाण नय अधिगमा, प्रमाण और नयों के माध्यम से अधिगम माने वस्तु स्वरूप का बोध होता है। तो जब तक ये ऐसे प्रमाण नय के माध्यम से वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करें, अन्य ज्ञानियों का सानिध्य नहीं करें, और फिर स्वयं प्रयोग करके अंदर में स्वरूप को अनुभव करके नहीं देखें, तब तक उसके निज वैभव का जन्म, मोक्ष मार्ग का जन्म, सुख शांति का प्रारंभ, उसकी उपलब्धि इस जीव को कभी नहीं हो सकती। कौन कराए? तो ये जो है एक एक वचन जो है इनका अनंत ज्ञानियों की तरफ से तो है ही, पर साथ में उसमें इनका भी खुद का अनुभव उसमें जुड़ा हुआ है। आचार्य कुंदकुंद देव ने कि भैया ये वचन जो है भगवान जनेन्द्र और केवली सुत केवली के द्वारा कहे हुए वचन तो है, पर मात्र नहीं के वचन नहीं है। हमने भी उसको अनुभव करके देखा है, और फिर हम कह रहे हैं, और तुम भी हमारे कहने मात्र से नहीं मानना, तुम भी अनुभव करके इसको स्वीकार करना। तो अनंत काल से जो ज्ञान भव हेतु होता था, उस ज्ञान को एक समय मात्र में जात्यंतर कर जिसने भाव निर्वृत्ति रूप किया, माने भाव के अभाव रूप, मोक्ष मार्ग रूप और मोक्ष की सिद्धि रूप किया, उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को नमस्कार हो। तो ये जो है ये ज्ञान जैसे सम्यक दर्शन से सम्यक होता है, ऐसे मिथ्या दर्शन से मिथ्या होता है। मिथ्या दर्शन माने इसके लिए जब तक तत्वों का निर्णय नहीं होगा, जब तक इसके लिए स्वपर का भेद विज्ञान नहीं होगा, जब तक इसके लिए आत्मज्ञान नहीं होगा, आत्मश्रद्धान नहीं होगा, तब तक जो है ये इसका जीवन पूरा का पूरा निरर्थक है और एकमात्र भटकने का हेतु है। इससे और कोई कल्याण होने वाला नहीं है। बाहर में तुम्हें कितने ही पुण्य का वैभव मिल गया हो, बाहर में तुम कितने बड़े बड़े पदों पर चले गए हो, अज्ञानियों को जो मिलते हैं पद, बाहर में तुम्हें कितनी ख्याति लाभ पूजा लाखों करोड़ों की भीड़ मान रही हो, पर इससे तुम्हारा कुछ भी किंचित मात्र भी तुम्हारा हित होने वाला नहीं। तो ये यहाँ पर अपन को कुछ सम्यक दर्शन की महिमा बता करके और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की यहाँ पर प्रेरणा दी गई है कि भैया जैसे ही बने तैसे क्या करो, दौल समझ सुन चीत सयाने काल वृथा मत खोवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। सभी ज्ञानियों ने एक मत से आपके लिए एक ही प्रेरणा दी है कि जैसे बने तैसे आप तत्वों का निर्णय करके, स्वपर का भेद विज्ञान करके, अपने आत्मबोध पूर्वक सम्यक श्रद्धान की उत्पत्ति करके सच्चे स्वाश्रय से मोक्ष मार्गी बन करके सुख के मार्ग पर चलो और अपनी आत्मा को चतुर्गति के दुखों से बचाओ। ऐसी सभी ज्ञानियों की एक मत से अपने अपने तरीके से प्रेरणा है। उसमें किसी प्रकार से भले ही उन्होंने चाहे प्रथमान योग के माध्यम से उपदेश दिया हो,
चाहे चरणानुयोग के माध्यम से, चाहे कर्णानुयोग के माध्यम से, चाहे द्रव्यानुयोग, सभी अनुयोगों का प्रयोजन एकमात्र वीतराग विज्ञानता की सिद्धि कराने के अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। और चारों अनुयोगों में से जो इस प्रकार वीतराग विज्ञानता की सिद्धि करते हैं, अपने जीवन में उसकी वास्तव में उपलब्धि करते हैं, वे ही वास्तव में समझ लेना के सच्चे स्वाध्यायी है। और जो इस प्रकार से सिद्धि नहीं करते, वे समझ लेना के अपने को ठग रहे हैं। इस प्रकार ये 38 नंबर का वचन अपने लिए उस कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की प्रेरणा देने वाला है, क्योंकि वो ज्ञान बिना सम्यक के सम्यक होता नहीं है। वो सब अपने के लिए संसार का हेतु बनता है। क्यों कि जब विपरीत श्रद्धा होती है, शरीर को अपना स्वरूप मानते हो, तो संयोगों को भोगों को अपने हित में मानोगे और रात दिन उन संयोगों भोगों के संकलन में और उसी की व्यवस्थाओं में लगे रहोगे और बाहर में सब दौड़ते रहोगे, ख्याति लाभ पूजा के चक्कर में घूमते रहोगे। जैसे ही तुम्हें पता पड़ेगा कि बाहर में अपना कुछ भी नहीं है, इन विकल्पों में कोई हित नहीं है अपना, तो फिर जैसे बनेगा तैसे इन सारे बहिर्मुक्ता वाले विकल्पों को विराम देकर आप अपने अंतर्मुक्ता का जीवन जीने के लिए जैसे बनेगा तैसे इनके प्रकार आचार्य तो कहते मर करके भी जैसे बने तैसे आप इस कार्य को कर लो, ये आपके जीवन की सार्थकता है। 39 नंबर का वचन है, मनुष्यता, आर्यता, ज्ञानियों के वचनों पर श्रद्धा, ज्ञानियों के वचनों का श्रवण, उसके प्रति आस्तिकपना, विश्वास, और फिर अपने जीवन में संयम ग्रहण करना, फिर उस संयम के प्रति वीर वृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति करना, उसमें किसी प्रकार से विचलित नहीं होना, उसके प्रति वीर प्रवृत्ति, उसके प्रति वीर प्रवृत्ति, वीर प्रवृत्ति माने दृढ़ता पूर्वक प्रवृत्ति, उसमें डमाडोलपना नहीं होना, और प्रतिकूल योगों में भी उसमें स्थिरता बनी रहना। स्थिति कैसी परिस्थिति आवे पर अपने संयम में, अपने स्वरूप आराधना के कार्य में आप विचलित नहीं हो। कोई बुरा कहो, अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी न्याय मार्ग से, धर्म मार्ग से कभी ना मेरा पद चिकने पाओ, डिगने पाओ। तो ये तो भावना है, परंतु साधकों का जीवन ऐसा होता है। निचली भूमिका में ऐसी भावना होती है कि हमारा जीवन भी ऐसा उन महापुरुषों जैसा बने, तो दिन कब आवे, पर जो इस मार्ग पर चलते हैं उनका जीवन ऐसा होता है। तो ये उनके जीवन की वृत्ति है। तो उस मार्ग में फिर प्रतिकूल योगों में स्थिति मन उसमें स्थिर बने रहना और अंत पर्यंत मार्ग रूप समुद्र को तिर जाना, ये उत्तरोत्तर दुर्लभ और महादुर्लभ और कठिन है, ऐसा निसंदेह जानना चाहिए। देखो इन सारे वचनों को अपने विद्वानों ने भी छोटी छोटी सी कविताओं में, भजनों में और वैराग भावनाओं में सब में लिपिबद्ध किया है। मंगत राय की भावना है, कौन सी दुर्लभ है, उनने निगूढ़ से नहीं थे, मनुष्य पर्याय से चालू कर दिया, क्योंकि अब मनुष्य पर्याय में अब उधर तक तो क्या है, वो आ जाना सहजता का, उसमें तो कोई अपना विशेष प्रसाद नहीं। यहाँ तक आ जाना मनुष्य पर्याय, तो यहाँ से इन्होंने लिया मनुष्य पर्याय, तो वहाँ तो उनने कहाँ से लिया, यहाँ से चालू किया नर काया को सुरपति तर से, तो यहाँ मनुष्यता, फिर आगे आर्य क्षेत्र, उत्तम क्षेत्र, हाँ पढ़ो, सुसंगति दुर्लभ, ज्ञानियों के वचनों का प्राप्त होना, श्रवण होना, हाँ श्रावक कुलपन, मनुष्य पर विश्वास ला करके फिर मोक्ष मार्ग में संयम, संयम की बात पंचम गुण थाना क्यों किया, दुर्लभ मैंने वो पंचम गुण थाना एक देश संयम हो गया, चलो हाँ और
हाँ बोला था, बोला था। पालन करना, पालन दीक्षा का धरना, दुर्लभ रत्नत्रय व्रत पालन शुद्ध भाव करना, दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोध ज्ञान पावे, पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। ये बस ये पूरी प्रक्रिया इसमें घटित की हमने कि पहले तो अपन को मनुष्यता मिलना बहुत दुर्लभ है, फिर इसके बाद में आर्य देश में पैदा हो जाना, मिलिच खंडों में कहीं ऐसी जगह जहाँ सब मिलिच पने का जीवन है, जहाँ कोई अपन को सच्चे संस्कार धर्म का उपदेश ही नहीं। तो आर्य क्षेत्र, फिर ज्ञानियों के वचन सुनने को मिल जाना, दुर्लभ से दुर्लभ की बात है यहाँ। फिर उनके प्रति अपन को विश्वास, अभी जो उन्होंने बताया ना कि बिना आपको जिनवाणी है सब पढ़ रहे पर विश्वास नहीं है तो क्या काम का, विश्वास नहीं है आचरण में नहीं लाओ, जीवन में प्रयोग ही नहीं करोगे। तो फिर कहते हैं उनके प्रति आस्तिक्यपना, और फिर आस्तिक्यपना ला करके फिर संयमित अपने जीवन में मतलब अपने स्वरूप का बोध करके फिर संयमित होना, फिर उसके प्रति संयम धारण करके उसमें वीर प्रवृत्ति, उसमें दृढ़तापूर्वक उसका पालन करना, प्रतिकूल संयोगों में विचलित नहीं होना, और फिर इसके बाद अंत पर्यंत मार्ग पर चलकर फिर बोधि ज्ञान पा करके इस भाव में नहीं आना। संसार समुद्र तिर जाना ये उत्तरोत्तर दुर्लभ और अत्यंत कठिन है, इसमें कोई संदेह नहीं जाता। कौन करेगा? नहीं तो क्या सरल है? आपका भाव है निश्चय दुर्लभ ना है। अरे छोड़ो तुम, पहले तो ये बताओ कि अपन बोलते हैं कि निगूत से निकल के त्रसगति में आना सामान्य है क्या? दुर्लभ लई जो चिंतामणि त्यों पर्याय लई त्रस्तड़ी लठ पिपील अली आदि, ये सब ऐसे ही नहीं है। तुम अबे तुम्हें ऐसे उनने क्या था एक शब्द से तुम्हें लग गया, अरे बहुत अरे देखो अब तो क्या है तुम सरल ही। अरे भाई दुर्लभता भाषित होगी तो उसका तुम सदुपयोग करोगे, और तुम्हें ऐसे मिल जाते पानी, जहाँ जिन देशों में पानी नहीं है, पेट्रोल और तेल है, उसे पानी की कीमत पूछो, और तुम्हारे देश में जहाँ तुम्हारे लिए पानी ऐसी सहजता में उपलब्ध हो रहा हो क्या कीमत होगी? चल रहे हैं नल, बह रहा है, ढोल रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है अविवेकपूर्वक। जब तक उसकी दुर्लभता तुम्हारी समझ में नहीं आएगी तब तक उसका उपयोग करने का व्यक्ति का भाव पैदा नहीं होता है। वो तो इसलिए कह रही कि भैया तुम दुर्लभ मान करके ऐसा पुरुषार्थहीनता मत कर देना कि भैया अब दुर्लभ है हम तो पा ही नहीं पाएंगे। इसलिए कह दिया कि ऐसा नहीं है, ऐसा दुर्लभ नहीं है कि तुम उसको अपने जीवन में अपना नहीं सकते। उस अपेक्षा से उसको सुगम कह दिया, पर ऐसा नहीं समझना कि इतना सुगम है कि अब ठीक है जब चाय कर लेंगे अब तो कोई सुगम है वो तो उसमें क्या है, तो इस भ्रम में मत रहना। तो ये जो है अपन को इन ज्ञानियों के वचन देखो, जो भी कहे जाते हैं उनमें कुछ ना कुछ उनका अंतरंग में बहुत गहरा हेतु होता है। उस मार्ग को जब तक नहीं समझो तब तक अपने जीवन में अपन उनको जीवन में कार्य रूप परिणत कर ही नहीं सकते। अपन अपनी बुद्धि से अगर विचार करके प्रवृत्ति करें तो आज तक जब दुर्दशा हो रही जो वैसी होती रहेगी। तो ये जो है लोग में व्यक्ति आज जो खर्चा करते ना, जैसे पहले पूछा जाता था कि भाई ये बताओ कि आप कमाई है कि बाप कमाई है। अगर तुम्हें फोकट में मिल गओ तो तुम्हें ऐसी बात होगी, और एक एक पाई पाई करने के लिए तुमने पसीना बहाया होगा, मेहनत करके एक एक पाई कमाया होगा, तो फिर देखो उस व्यक्ति से कैसे खर्च करता है। पहले रुपया व्यक्ति तोड़ाती नहीं थे कि भैया एक रुपया जो है कैसे आता है, समझते भैया अब ये 2 पैसा हम दे दें पैसे या कोई से दूसरे से कम। अब आज तो 500 के 1000 के रुपये ये सब्जी में और इसमें ये डले और ये जा रहा है फेंक रहे हैं। अब ये अपन को क्या है कि उसकी कीमत नहीं है। अपन ने जो लोग मेहनत से ईमानदारी से पैसा कमाते हैं वे अनारगल पैसा खर्च नहीं कर सकते। जहाँ जब
कंजूस नहीं होते, वो उदार होते, पर आवश्यकता जहाँ है उतना खर्च करेंगे। उनने दिया ना तुम्हारे से कि तुम्हारे से कबीरदास जी ने कि नदी नीर अरु मूर्ख धन हर कोई हर लेत, और धन्य विवेकी कूप को गुण में बूंद न दे। नदी को पानी दिया जाए, जो भर लिया आपने, जो फेंक दो, दुरुपयोग करते रहो। और कुआ नदी नीर और मूर्ख धन, जैसे नदी का पानी और मूर्खों का पैसा, जो चाहे ये सब चाहे ले जाओ, गप्पे ठोक करके कभी भी बातें करके ले जाओ छीन के। पर धन्य विवेकी, धन्य समझदार व्यक्ति के लिए है कि गुण में बूंद ना दे। धन्य विवेकी व्यक्ति को, और धन्य होता है कूप को, धन्य विवेकी कूप को, धन्य विवेकी व्यक्ति को और कुएं के लिए। गुण, गुण माने होता है तुम्हारे अंदर पात्रता, और गुण माने होता है रस्सी और पात्र। तुम्हारे पास जब तक रस्सी नहीं होगी, पात्र नहीं होगा, तो कुआ एक बूंद तुम्हारे लिए पानी देने वाला नहीं है। जितनी तुम में पात्रता होगी तुम्हारे पास और रस्सी होगी, तो तुम उसमें से उतनी निकाल पाओगे। एक बूंदा उसका अतिरिक्त खर्च नहीं कर सकते। ये जो है यहाँ अपन को ये सब बातें जो है ज्ञानियों की समझ कर अपन को अपने जीवन का एक एक समय कितना बहुमूल्य है, अपन उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। एक समय की कमाई अनंत काल खाए हो, और अनंत समय की कमाई एक समय में गंवाए हो मूर्खता। बिन विवेक की कमाई तेरी एक समय में जाएगी। इसलिए भाई हर जगह अपन को विवेक की जरूरत है, बुद्धिमत्ता की जरूरत है, और आप अपने जीवन को सब तरह यहाँ पर भी अपना एक एक समय, एक एक प्रवृत्ति, एक एक विचार, एक एक क्रिया आपको बिल्कुल सोच समझ करके रखोगे तो ही तुम्हारा वास्तव में संसार कटेगा। और अगर ऐसे ही प्रमाद में, बेहोशी में कछु भी करत रहो, यहाँ चाहे समय पास करत रहो, तो जिंदगी जाने में कितनी देर लगना। अपन देखते देखते इतनी जिंदगी हो गई, अरे भैया इतने के हो गए, चले गए, क्या कर लो। इसलिए बहुत अपने लिए बहुत ज़्यादा ये सब गफलत में, फोकट के कामों में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने लायक नहीं है। धर्म के नाम पे भी अपन मनोरंजन करते रहते, नाचते रहो, गाते रहो, ढोल धमाका बजाते रहो, कुछ भी करते रहो। अरे ये समय इसके लिए नहीं मिला भाई, पागलपन के लिए, समय पास करने के लिए, भीड़ को मनोरंजन कराने के लिए। एक एक समय कितना बहुमूल्य है, अब ये तो ज्ञानी समझ सकते हैं। तो ये 39 नंबर का वचन हो गया अपना कि भैया बहुत मनुष्यता से लेकर के और अंतिम उत्तरोत्तर अपने लिए अपने संसार समुद्र को उत्तर जाना, ये बहुत क्रम से बहुत दुर्लभ है। वो वास्तव में जो जीव विवेकी होते हैं और अपने जीवन का एक एक समय का सदुपयोग करते हैं, इस मनुष्य पर्याय का मूल्यांकन करके इसकी दुर्लभता समझते हैं, वे व्यक्ति ही अपने समय का पूर्ण सदुपयोग करते हैं। 40 नंबर का वचन है, जिसने प्रमाद का जय किया उसने परम पद का जय किया। हे आर्य, हे अल्पायुषी, दुस्सम काल में प्रमाद करना कर्तव्य नहीं है। प्रमाद माने क्या? प्रमाद माने असावधानी, स्वरूप की असावधानी का नाम प्रमाद है। जैसे प्रमाद के अपन ने भेद करके 15 भेद किए, प्रमाद के 15 भेद हैं। वो तो महाप्रमाद है, आलस वो प्रमाद नहीं है, कैसे नहीं है, वो तो महाप्रमाद है। जिसको आलस में है वो तो बिल्कुल ही बेहोश है, उसको तो होश ही नहीं है कभी। यहाँ तो ये बता रहे हैं कि अपने स्वरूप की आराधना को छोड़ के कसाय के काम करना, विकथाओं में लगना और संसार के कार्यों में, ये सब प्रमाद है तुम्हारा। स्वरूप से च्युत होना माने प्रमाद है तुम्हारा। मुनिराजों को 6वें गुण स्थान में आते हैं तो प्रमाद कहा है उनको। तो जब 6वें गुण स्थान को प्रमादी कहा है तो अन्य 6 गुण स्थानों की क्या दशा है? इसलिए वो तो संजलन कसायजन्य प्रमाद है, परंतु जिनको अभी तत्व निर्णय नहीं, भेद विज्ञान नहीं, आत्मबोध नहीं, वे तो महाप्रमादी मिथ्या दृष्टि है। शरीर में एकत्व बुद्धि करके पूरे मूर्छित होकर पूरे बेहोश में मुर्दा बन के जी रहे हो, उनका तो जीवन ही नहीं है। मिथ्या दृष्टि को चलता फिरता मुर्दा कहा है।
और सम्यक दृष्टि को चलते फिरते शिव कहा है, ये चलते फिरते भगवान है। अरे वो तो महाप्रमाद है मिथ्या सिद्धांत, मिथ्या सिद्धांत तो महापूर्व प्रमाद है। अब चारित्र संबंधी कसाय की प्रवृत्ति उसको अल्प प्रमाद कहा है, माने जितना जितना आपको कौन सी कसाय की है। अब मिथ्यात के साथ अनंत अनुबंधी है तो वो तो अनंत प्रमाद है। अब सम्यक्त हो गया तो अब उसमें अपने लिए दो भेद किए। देखो, एक तो अपने लिए प्रमाद में स्वरूप से बाहर में प्रवृत्ति करना वो पूरा प्रमाद है परमार्थ से। अब व्यवहार में जो अपन को गुणस्थान प्रमाण विवेक पूर्वक प्रवृत्ति की जाती है वो व्यवहार से अप्रमाद है। ईरिया समिति से मुनिराज चल रहे हैं, परमार्थ से तो वो भी प्रमाद ही है, बिना कसाय की बाह्य प्रवृत्ति नहीं होती। परंतु व्यवहार में क्या कहा जाएगा, मुनिराज प्राणी मरे या ना मरे हिंसा अयत्नाचार, तुम रहो यत्नाचार से तो बंद होता है नहीं। तो अब वे देख करके चल रहे हैं, उनके पैर के नीचे आकर के कोई जानवर मर जाता है तो उनके लिए प्रमाद जन असावधानी का पाप नहीं लगेगा। सावधानी का पुण्य तो बंद होगा परंतु असावधानी वाला पाप बंद नहीं होगा। इसलिए एक तो अपन को व्यवहार प्रवृत्ति में जो कार्य जैसा करना है वैसा करना, वो व्यवहार से अप्रमाद कहलाता है। और परमार्थ से तो अपने स्वरूप से बाहर आना वो प्रमाद है। एकमात्र अपने स्वरूप के अवलंबन पूर्वक की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की दशा ही अप्रमत्त दशा है, कसाय रहित दशा ही अप्रमत्त दशा है। तो अब ये कहाँ कौन सी बात है, तो अपन जहाँ जिस भूमिका में है तो अपन बिना देखे चल रहे हैं। अपन को दिया मुनिराजों चौकर मही लख समिति रियाते चले, चार हाथ जमीन देख करके बिना बोले इधर उधर देखे हुए आप देख के चल रहे, तो आपको समिति है वो आपके लिए पाप बंद का कारण नहीं। भले ही आपके पैर के नीचे आकर के कोई जीव अचानक आके मर जाए परंतु आप प्रमाद के दोषी नहीं है। माने कसाय पूर्वक और प्रमाद असावधानी पूर्वक आपने उस जीव को नहीं मारा है, वो अपनी आयु से मरा है, तुम जिम्मेदार नहीं हो उसके लिए। तो ये अपन को कहाँ कौन सी बात किस विवक्षा से कही जा रही है, अपन लोगों को पूरा ज्ञान नहीं है, ना निश्चय का ज्ञान है, ना व्यवहार का ज्ञान है, ना अपने लिए निमित्तों का ज्ञान है, ना उपादान का ज्ञान है। अब वो सब अपन क्या है कि सामान्य रूप से ढर्रे में जीते रहते। धर्म के नाम पर भी रूढ़ी पकड़ ली अपन ने, जो कुछ करना है बस वो कर लिया, होगा वहाँ धर्म। जिनको भगवान को सिर्फ अकेला ढांढने हैं बस ढार के चले गए, बस होगा उनको धर्म, बस खत्म था। जिनके लाने स्वाध्याय में आना है आके बैठ गए, अब का चल रहा हो का बता रहे कोई निर्णय नहीं है, 1 घंटा बैठे रहे अपने अब सुन लो स्वाध्याय हो का स्वाध्याय होगा का सुन लो का बताओ, कोई मतलब नहीं है। ज्यादातर रूढ़ी से हर कार्य ज्यादातर धर्म के चल रहे हैं। तो जब तक व्यक्ति को उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं करे, जिस प्रयोजन से जो कार्य किया जाता है, दुकान में बैठे हो चला रहे हो दुकान, लाभ हो रहा हो कि हानि हो रही कछु पता नहीं है तो क्या हुई दिवालों निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ धर्म के क्षेत्र में अगर तुम्हें इससे कितनी सजगता हो रही, कितनी का भेद विज्ञान हो रहा हो, कितना तुम्हारा विपरीतता टूट रही, मिथ्या दूर हो रहा हो, कछु होश नहीं। अपने बुला लो, जैसे हिंदू लोग सत्यनारायण की कथा पंडित जी को बुला लो, लिख के दे दी उनने और पंडित जी सत्यनारायण की कथा कह गए और होगा तुम्हें धर्म। ऐसे ही अपन ने भी 10 लक्षण में बुला लो, अष्टांग में पंडित जी आ जाए, वे 10 दिन प्रवचन कर गए, होगा तुम्हारा धर्म। ये तो धर्म नहीं है जो दूसरों के दम पे चले वाला। जब तक तुम स्वयं समझ करके अपने जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करोगे 24 घंटा, तो ये भदैया वालों धर्म नहीं है, ये तो सदैया वालों धर्म है। सदा दिवारी संत के 12 मास बसंत। धर्मात्मा व्यक्ति 24 घंटे धर्मात्मा होता है, वो दिनों में नहीं होता है, वो क्षेत्र में नहीं होता है, कोई क्रिया विशेष में नहीं होता है। ये जब तक व्यक्ति को ऐसा यथार्थता का बोध नहीं होता तब तक पागलपन में जिंदगी पूरी हो जाती है, कुछ होश नहीं उसको। अंत में फिर बेहोश होकर के घबरा करके और आत्मोध्यान करके मरता है। क्यों? बिना सम्यक की समाधि हो नहीं सकती। काय की दम पे समाधि करोगे? मंद कसाय जी कदाचित हो भी जाएगी तो क्या होगा उधर?
जो विमानवासी हूँ था सम्यक दर्शन बिंदुक पाए और तहाँ ते चाहे था बर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। तो उसमें क्या हो रहा है, मंद कसाय में तनक मनक थोड़ा पुण्य बन जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे, वहाँ जाके भोगों में आसक्त हो जाओगे और भोग पुण्य फल हो एक इंद्री। अरे सबका मिथ्या दशा में टाइम तुम्हारा सब खराब ही खराब चल रहा है। जब तक आपको तत्व निर्णय करके आत्मबोध नहीं करोगे तब तक समय अच्छा नहीं है, ये समझ लेना। रूढ़ी की क्रियाओं में सांप्रदायिक बुद्धि से व्यक्ति के पीछे लगे रहने से धर्म नहीं होता है। धर्म तो अपने पीछे लगने से, अपने स्वरूप की आराधना करने से होगा, अपने को समझ करके अपना आश्रय करने से होगा। तो ज्ञानियों ने देखो सब जगह से आपको सजग किया है। अब अपन बेहोश बने रहे तो उनकी क्या वो क्या करें, उनका तो जो भाव आता है उन्होंने समझा दिया, बता दिया। अब तुम समझो, चेतो नहीं चेतो तुम जानो। उनने तो अपना चूंकि जब वो स्वरूप में नहीं रह पा रहे हैं तो समय का सदुपयोग किया, धर्म कथा में, धर्म चिंतन में, मनन में, लेखन में, इसमें अपना उपयोग लगा के अपनी सजगता बनाए रखी। इसमें दूसरा समझ रहा नहीं समझ रहा वो जाने, भीड़ से कोई लेना देना नहीं। तुम सोचो कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी तो बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा, ये भ्रम में मत रहना। भाई स्वाध्याय तो जागृत होगी जीने का नाम है, समझने का नाम है। अब एक जनो है कि 2 जने है कि 10 जने है कि 50 है कि लाख है, करोड़ तुम जानो। पर जब तक आपको ऐसा तत्व निर्णय पूर्वक, भेद विज्ञान पूर्वक आप समझ करके नहीं जियोगे तब तक सब रूढ़ी है। ये जो है एक एक वचन अपन को जो है वास्तव में झकझोर देने वाले हैं, जगा देने वाले हैं, मोह नींद से उठा देने वाले हैं। इस प्रकार से जिसने प्रमाद का जय किया उसने परम पद का जय किया, उसने परम पद को प्राप्त कर लिया, विजय प्राप्त कर ली। हे आर्य, हे अल्पायुषी, क्या कह रहे हैं इस पंचम काल के जीवों से कह रहा है कि हे आर्य मनुष्यो, आर्य क्षेत्र में पैदा तो हो गए पर हे अल्पायुषी है, थोड़े से समय के लिए आयु मिली है तुम्हारे लिए। यहाँ पर इस दुस्सम काल में प्रमाद करना कर्तव्य नहीं है। इस थोड़े से काल में आपको गफलत में, असावधानी में जीवन, बाहर के कार्यक्रमों में अपनी जिंदगी पूरी कर देना उचित नहीं है। समझ लेना, कोई काम में नहीं आएंगे तुम्हारे लिए, काम में आएगा तुम्हारा एकमात्र धर्म। नमो मंगल मुक्किट्ठम संयम अहिंसा संयमो तबो देवाभि तस् प्रणमंती जस धम्मे संयम। जिसके मन में धर्म का निवास होता है वही वास्तव में अपना उसका जीवन सफल है, उसके लिए देव भी नमस्कार करते हैं। तो ये तुम्हारे 40 तक के वचनों की अपन ने सामान्य से चर्चा कर ली है। वैसे तो एक एक वचन का अपन विस्तार करते जाओ तो बहुत विस्तार है उसका। चलिए निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सत बार है, वंदना सत बार है। पंच परमेष्ठ